एक बार की बात है, एक छोटे से राज्य पर महाराज यशपाल राज करते थे। वो बहुत नेक दिल और प्रजा प्रेमी थे, लेकिन उनका एक अजीब विचार था। महाराज का मानना था कि इंसान को हर चीज़ सिर्फ भाग्य से मिलती है, मेहनत से नहीं। वो हमेशा कहते थे कि भाग्य में जो लिखा है वही होकर रहेगा। उनके राज्य में रविदास नाम का एक युवा किसान रहता था, जो इसके ठीक उलट सोचता था। रविदास का मानना था कि मेहनत ही इंसान का सच्चा भाग्य है। एक बार राजा ने रविदास को बुलाकर एक अजीब प्रतियोगिता रखी। राजा ने रविदास को ज़मीन का एक बहुत बड़ा और पथरीला टुकड़ा दिया और कहा, अगर तुम्हारा भाग्य अच्छा है तो ये ज़मीन तुम्हें सोना उगल कर देगी। तुम्हें इस पर मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बैठकर भाग्य का इंतज़ार करो। रविदास ने बड़ी विनम्रता से राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ, पर क्या मैं इस ज़मीन पर बैठे बैठे भाग्य के साथ साथ थोड़ी मेहनत भी कर सकता हूँ? शायद मेरी मेहनत ही मेरे भाग्य को बेहतर बना दे। राजा यशपाल ने मुस्कुराकर अनुमति दे दी। रविदास ने अगले ही दिन फावड़ा उठाया और उस पथरीली ज़मीन पर जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी। उसने पत्थरों को हटाया, ज़मीन को साफ किया, मिट्टी को पलटा और उसे उपजाऊ बनाया। कई महीनों तक उसने पसीना बहाया। उधर राजा के महल में रविदास के आलसी पड़ोसी ने राजा की बात मानी और अपनी ज़मीन के टुकड़े पर सिर्फ भाग्य का इंतज़ार करता रहा। वो पूरे दिन ज़मीन पर बैठा रहता और आसमान की ओर देखता कि कब सोने की बारिश हो। अगले साल जब फसल काटने का समय आया तो राजा महाराज यशपाल खुद दोनों ज़मीन के टुकड़ों को देखने गए। उन्होंने देखा कि आलसी पड़ोसी की ज़मीन पहले से भी बंजर हो चुकी है। उस पर कचरा और जंगली घास उगाई थी और दूसरी तरफ रविदास की ज़मीन पर सोने जैसी पीली और मोटी गेहूं की बालियां लहलहा रही थी। फसल इतनी शानदार थी कि उसे देखकर ही खुशी होती थी। महाराज यशपाल ने रविदास से पूछा, रविदास, ये सोना कैसे आया? क्या तुम्हारा भाग्य इतना अच्छा था? रविदास ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ये सोना नहीं बल्कि मेरी मेहनत का मीठा फल है। मैंने रोज़ इस ज़मीन को अपना पसीना दिया। मैंने अपना भाग्य खुद बनाया। जो लोग सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता, और जो मेहनत करते हैं उनका भाग्य अपने आप अच्छा हो जाता है। राजा यशपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि भाग्य अपनी जगह है, लेकिन कठिन परिश्रम और लगन ही सफलता की असली कुंजी है। राजा ने उसी पल से अपनी सोच बदली और राज्य में मेहनत को सबसे बड़ा गुण बताया। ये कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य का इंतज़ार करने से बेहतर है मेहनत करके अपना भाग्य खुद बनाना। मेहनत ही सफलता और खुशी का सच्चा रास्ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।